हाय दोस्तों, मैं हूँ विनोद राज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक के शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत कक्षा 6 के चैप्टर 6 अध्याय 6 को पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार, जिसमें बुद्ध की कहानी बताई जाएगी। बुद्ध के स्थान, बुद्ध के समय या बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कराया जा रहा है इसमें, इस पाठ के अंतर्गत। तो हम आज पढ़ेंगे नए प्रश्न और नए विचार, जिसका टॉपिक है जो कक्षा 6 के इतिहास के 6वें अध्याय के अंतर्गत है। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें। तो देखते हैं आज का टॉपिक जो है वह है बुद्ध की कहानी, कक्षा 6 के इतिहास का चैप्टर 6। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म जो हुआ था आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, लगभग 563 ईसा पूर्व। ठीक है ना। इनकी जो सामान्य जानकारी थी वह सामान्य जानकारी क्या थी, देख लेते हैं कि इनका नाम जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान रुमिन्देई नामक स्थान। रुमिन्देई कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में रुमिन्देई नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया था। बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म में जन्म लिए थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण के बारे में आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे आज भी बताया जाएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा और मौसी प्रजापति गौतमी, जो इनका लालन पालन पोषण करती है, क्योंकि इनकी माता का देहांत इनके जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। ठीक है ना। तो इसे धाय माँ कहा जाता है या पालन पोषण माता कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। युवावस्था, 29 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक के भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है ना। ये अपने 29 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया था और ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे थे। बुद्ध का गृह त्याग बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना, कहा गया। ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है ना। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। उन्हें उसी पीपल के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। तो ये जब 29 वर्ष की आयु में अपने घर से निकले थे, तो कुछ दिन तक तो ये यूं ही लोगों के साथ भटकते रहे, लोगों से पूछताछ करते रहे। अंत में इन्होंने क्या कहा, सोचा कि हम अब स्वयं ही ज्ञान की प्राप्ति में लग जाएंगे। और ये बिहार के एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ ऋषपत्तन गए थे और जहां उन्होंने पहली बार 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शिक्षा या उपदेश दिया था। पहला उपदेश इनका सारनाथ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुशीनार में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वह था, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा है कि लालसाओं जो हमेशा पूरी तरह नहीं हो सकती, लालसा हमारी पूरी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा था, के कारण होता है। ठीक है ना। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अन्यथा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा, बुद्ध ने इस लिप्सा को
तैहा या तृष्णा कहा है, तैहा या तृष्णा कहा है। ठीक ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब हम आत्म संयम, अपने आप को संयमित कर लें तो क्या हो जाएगा, हम अपने आप में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को दयालु बनने के लिए कहा और जानवरों की आदर करने के लिए भी कहा। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन में भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। ओके, आगे है जो उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। उन्होंने लोगों से कहा था कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं तो ये मेरा उपदेश है, इसको मानकर आप स्वीकार ना करें, बल्कि अपना विवेक अपनाएं और विवेक के अनुसार ही अपनी हमारे इस उपदेश को, दिए हुए उपदेश को माने। आगे जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत उपनिषद का भी थोड़ा वर्णन किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। कुछ लोग बुद्ध के समय ही कुछ खोज करने के लिए लगे थे और आत्मा को ही ब्रह्मा का एक रूप मान लिए थे। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में मिलता है। ऐसे बहुत सारे विचारक थे जिनके विचारों का संकलन उपनिषद में मिलता। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। मतलब ये जो ग्रंथ है इसमें क्या किया गया है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच आपसी बात, प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वार्तालाप के भाग लेने वाले जो वार्तालाप में भाग लेते थे वो कौन कौन थे, पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। विद्वता के गार्गी जो थी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं। अपवाद था एक सत्यकाम जावाल। ये एक निर्धन था, गरीब व्यक्ति था, जो कि इन वाद विवादों में कोई गरीब व्यक्ति तो भाग नहीं लेता था, लेकिन एक अपवाद के रूप में था, वह था सत्यकाम जावाल। यह व्यक्ति क्या था, इस उपदेश में भाग लिया था। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बन गए। आगे देखते हैं। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषद जो थे बाद में उनको शंकराचार्य ने संकलित करके अपने विचार के रूप में प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में ने किया है। ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 6 प्रकार के दर्शन हुए थे और सभी के स्थापना करता हुए थे, ठीक ना। तो देख लेते हैं। माफ करिएगा, आज थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, बाहरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो फिर भी एडजस्ट करिएगा। तो जो दर्शन हुए थे वो 6 थे। पहला वैशेषिक, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा या वेदांत। वैशेषिक के जो स्थापना करता थे वो ऋषिकणाद थे। न्याय दर्शन के स्थापनाकर्ता गौतम थे। योग के पतंजलि थे।
पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। तो ये हुए प्रमुख दर्शन और उनके स्थापनाकर्ता। अब देख लेते हैं इनमें क्या था। ये सभी आज भी देश में बौद्धिक चर्चा की दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथा सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये कौन माना था? ब्रिटिश के जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद था जिसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। थोड़ा यहाँ पर व्याकरणविद पाणिनि का भी उल्लेख मिलता है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान हुए। इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। वे सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु स्रोतों लगभग 300 के रूप में लिखे। ये व्याकरणविद पाणिनि का भी इसमें थोड़ा उल्लेख किया गया इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का भी इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा उल्लेख है। जैन शब्द जिन शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है विजेता। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा जो थी सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ये महावीर का मानना था। महावीर की जो शिक्षा की भाषा थी वह प्राकृत थी, यह पूछा जाता है। यही कारण है कि साधारण जन और उनकी शिक्षाओं को समझ पाते थे। साधारण व्यक्ति भी उनकी शिक्षाओं को समझ पाते थे, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा का पूर्णता क्या था? विशाल मतलब फैलाव था, या प्राकृत भाषा ही उस समय प्रयोग की जाती थी। शिक्षा के जो क्षेत्र थे, तो महावीर की जो शिक्षा के क्षेत्र थे वो अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उनकी भाषा का भी रूप बदलता गया था। थी प्राकृत थी, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती थी। आगे देखते हैं इनका रहन सहन क्या था। वो रहन सहन के बारे में क्या कहते थे। जैन के नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। पूरी तरह ईमानदार होना, चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ये कौन मानते थे? वे महावीर के अनुयायी मानते थे। और बाद में यही कारण है कि महावीर 2 भागों में बट गया था, महायान और ब्रजयान। इसको बाद में मतलब वो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। हालांकि इसमें इसका प्रयोग या वर्णन नहीं है। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि ऐसा किसान नहीं पालन कर सकता था, तो व्यापारी ही इसका ज़्यादा समर्थन किए थे। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म की शिक्षाएं। अब देखते हैं थोड़ा संघ। संघ क्या है? संघ का भी थोड़ा वर्णन है। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का मानना है कि घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक या संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग रहते थे। उन्होंने संघ का निर्माण किया या संगठन का निर्माण किया जहां घर का त्याग करने वाले लोग रहा करते थे। जैन धर्म के क्या नियम थे उनको देख लेते हैं। जैन धर्म का नियम विनय
पिटक, जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है विनय पिटक, यानी महावीर का एक ग्रंथ है, विनय पिटक में वर्णन किया गया है। इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए नियम वर्णित हैं। इसके अनुसार संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब ऐसी व्यवस्था की गई थी, उसमें नियम बनाया गया था कि कोई भी इसमें अगर सम्मिलित होना चाहता है तो उनको इन सब पे अपनी जो बताया गया उनसे अनुमति लेकर ही सम्मिलित होना, या उन्हीं से कहे पर ही वो सम्मिलित हो सकते हैं। अगला है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अपने पति से अनुमति लेकर ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग सादा जीवन बिताते थे तथा अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में गांवों एवं शहरों में जाकर शिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। ओके, भिक्षु या भिक्षुणी। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। मतलब कोई भी वर्ग का लोग शामिल हो सकता था। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफाओं में जैन भिक्षु या भिक्षुणी अपना इस ध्यान लगाया करते थे। ऐसी एक गुफा वर्तमान महाराष्ट्र में भी स्थित है। ओके, अब देखते हैं विहार। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैन और बौद्ध भिक्षु थे वो सोचे कि हम निश्चित एक अपना स्थान बना ले जहां हम अपना ध्यान कर सकते हैं। तो जैन तथा भिक्षु, बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करने में कठिनाई होती थी तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। फिर तब कई शहर स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। मतलब जैन और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को या शरण स्थल को विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। प्रायः सभी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था, यानी बौद्ध धर्म का ज़्यादा विस्तार। फिर यहीं पे आश्रम व्यवस्था का भी थोड़ा वर्णन है। आश्रम व्यवस्था क्या है जान लेते हैं। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। आश्रम क्या है देख लेते हैं। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आने वाले स्थान में से नहीं, बल्कि क्या है, एक जीवन के चरण से। इसके जो प्रकार थे आश्रम के 4 प्रकार बताए गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। इसमें कितने के लोग सम्मिलित हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। गृहस्थ में इसके अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ में इसके अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। संन्यास, सब कुछ त्याग कर ध्यान में लगाना, सन्यासी बन जाना, वो क्या है, संन्यास कहलाता था। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट निकलता था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। इस आश्रम व्यवस्था में यह बताया गया था। ओके,
अब देख लेते हैं अन्यत्र। अन्यत्र क्या वर्णन किया गया है। अन्यत्र के अंतर्गत जनश्रुत एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में किया गया था। ये पूछा जाता है में मिलता है। जेंद अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार। उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सदा सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। और उन्होंने कहा था 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। इस बात पर ध्यान रखें, जरथुस्त्रवादी जो थे वो फिर कहाँ आकर बसे थे? गुजरात और महाराष्ट्र में। इसका मूल कहाँ था? मूल कहाँ था? ये ईरान का था। ओके, अब देखिए, तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो आज पारसी लोग हमारे देश में हैं, उनके पूर्वज कौन थे? जरथुस्त्रवादी थे। तो ये रहा आज का चैप्टर 6। अब यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।